तो आज हम लोग एक नए टॉपिक हिंदी व्याकरण का सर्वनाम को लेकर चलते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बाद आता है। सर्वनाम का डिफिनेशन पहले आपको जानना होगा। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच के हार्टबीट होते हैं, उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण में भी हम लोग सर्वनाम को जानेंगे, इसके परिभाषा को जानेंगे, इसके प्रमुख भेद को जानेंगे और इसके पहचानने का नियम। ये तीन चीज़ आज हम लोग पहले जानेंगे। तो सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है? संज्ञा के बदले, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपकी सिलेबस के साथ साथ जब कभी आपको जनरल कंपटीशन की ओर बिहार पुलिस हुआ, रेलवे हुआ, फिर शिक्षक बहाली, शिक्षक पात्रता परीक्षा, सीटेट, एस्टेट, फिर बीपीएससी में कई कंपटीशन में सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा? संज्ञा के बदले जिनका प्रयोग होता है, संज्ञा के बदले जिनका प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, हम लोग लिख रहे हैं संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए संज्ञा को हम जानते थे, जैसे देखिए राम, राम पढ़ता है, ये वाक्य संज्ञा का है। ये वाक्य किसका है? संज्ञा का है। जैसे राम क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। और पढ़ना यानी पढ़ता जो है उसमें पट मूल धातु लगा हुआ है। पढ़ता में कौन सी धातु है? पट धातु लगा हुआ है, जिसका नाम ये यहाँ क्या है? क्रिया हो रहा है। संज्ञा के द्वारा, राम के द्वारा कौन सा क्रिया किया जा रहा है? पढ़ने का क्रिया किया जा रहा है। लेकिन अब इसको क्या करना कि सामने आपको कहा कि संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है कि राम के जगह पे इस वाक्य में क्या करना है? सर्वनाम बनाना है। क्या बनाएंगे हम लोग? तो सर्वनाम क्या हो जाएगा? राम के बदले तो वह ले लीजिए, वह पढ़ता है। तो ये वह जो आया किसके स्थान पे आया? राम के स्थान पे। तो राम क्या था? संज्ञा। राम क्या था? संज्ञा। और उसके जगह पे वह क्या आ गया? सर्वनाम। सर्वनाम अब समझ में आया? संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। राम की जगह अब यहाँ फिर संज्ञा का एक लीजिए, सीता गीत गाती है। गीत गाना अच्छी बात है ना? गीत गाना अच्छी बात है ना? हाँ। इसलिए कहा गया है कि गाना आए या ना आए, गाना आए या ना आए गुनगुनाना चाहिए। आज सुबह उठ के ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। कहोगे जार कर जाएगा ना? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्नान करने वक्त जार नहीं लगता है, उसके बाद बेशक आपको ठंड का महसूस हो, लेकिन करने वक्त नहीं होता है। सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है। अभी ये वाक्य में क्या है? सीता संज्ञा है। सीता क्या है? संज्ञा है। अब गीत जो है, गीत ये जो गा रही है, गाता, गाती क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। गाती क्या है? गीत गाना क्रिया है। अब इसके बदले में क्या करना है? सीता की जगह दे दीजिए वे गीत गाती है। वे गीत गाती है। अब वो क्लियर हो गया? संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। हमने अभी हम लोग क्या जाने? सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या जाने? तो हमें याद रखना है कि संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब हमको देखिए आगे क्या करना है। एक तो हम लोग जान गए कि सर्वनाम का परिभाषा,
अब इधर हमको क्या क्या जानना है और उसको किस तरह से जानेंगे, इस चीज को हमको पहले देख लेना है। पहले हमने आपको पहला क्या जाने, सर्वनाम का परिभाषा। क्या जाने, सर्वनाम के परिभाषा। अब आपको जानना है सर्वनाम को पहचानने का नियम। कैसे सर्वनाम को पहचानेंगे कि कौन सी वाक्य सर्वनाम होगा, नहीं, अब सर्वनाम के पहचानने का नियम। पहचान का नियम। अब इसको पहचानने के नियम के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि कौन कौन जो है सर्वनाम है। सर्वनाम की संख्या, प्रकार नहीं। जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर्वनाम, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम की कुल कितनी संख्या है, तो इसकी संख्या कितनी है, कोई बताइए। इसकी संख्या है टोटल 11। सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11। 6 बोले हैं, वो प्रकार में 6 है। सर्वनाम के प्रकार बोलिए या फिर भेद बोलिए, भेद। ये कितने हैं, 6, लेकिन संख्या 11। अब यही 11 संख्या आपको वाक्य की स्पष्टता करेगा कि कौन सी वाक्य सर्वनाम की है और कौन सी वाक्य संज्ञा की है। ठीक, ये जो आप 11 जान जाइएगा तो ये आपको स्पष्ट कर देगा कि कौन सी वाक्य संज्ञा की और कौन सी वाक्य सर्वनाम की है। जैसे देखिए, वे, वह, आप, ठीक, तुम, हम, वे लोग, ठीक, वे सब, हम लोग, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ये सब क्या है, सर्वनाम है। क्योंकि संज्ञा के बदले, जैसे राम जाता तो वे जाते, राम खाता है वह खाता है, राम पढ़ता है तो आप मतलब आप खाते हो, आप जाते हो, आप पढ़ते हो, तुम खाते हो, तुम पढ़ते हो, तुम जाते हो, हम पढ़ते हैं, हम खाते हैं, हम जाते हैं। अब हम में कौन, किसी का नाम, वे लोग, वे सब ना, हम सो, हम लोग, हम सब, ये सब क्या है, सर्वनाम। ये सब क्या है, सर्वनाम। तो आपको याद रखना, मैं वाक्य कभी लिखता हूँ 4-5 और आप देखिएगा कैसे समझ रहे हैं। इधर देखिए, मैं वाक्य लिखता हूँ पहचानने का नियम। जैसे वे कलम से लिखते हैं या लिखता है, वह कलम से लिखता है, वे कलम से लिखते हैं। ठीक, ये वाक्य है आपको। अब ये वाक्य बताइए संज्ञा का है कि सर्वनाम का, इसका है सर्वनाम का, क्योंकि वे लगा हुआ है। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका वाक्य क्या है, संज्ञा का कि सर्वनाम का, सर्वनाम। याद रखना है, हम लोग लगा हुआ है। वे सब खेलता है, वे सब खेलता है। अब ये वाक्य संज्ञा का है कि सर्वनाम का है, सर्वनाम। क्यों, क्या, क्योंकि हमको पता है कि हम जानते हैं कि वे क्या है, सर्वनाम। वे क्या है, सर्वनाम। तो इस तरह से हम लोग सर्वनाम की पहचानने के नियम को समझे। मैंने अब 2 चीज बताया आपको, एक सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम की पहचानने के नियम। अब हम लोग सर्वनाम के भेद की ओर आते हैं, प्रकार की ओर आते हैं। देखते हैं ना साफ साफ। अब देखिए सर्वनाम के प्रकार, तीसरा टॉपिक हम लोग आ रहे हैं इस पर। सर्वनाम के प्रकार। अब आप जो चर्चा कर रहे थे वही 6 है। भेद कहिए या प्रकार कहिए, 6 है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। हाँ।
पुरुष वाचक सर्वनाम। वाचक काशी हो गया। सर्वनाम। दूसरा आ जाइए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक प्रश्न वाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। तीसरा आ गया संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम। चौथा आ जाइए निजवाचक सर्वनाम। निज वाचक सर्वनाम। पांचवा आ जाइए वीडियो खराब। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय तू इधर रह वाचक वीडियो खराब। सर्वनाम। और छठा क्या है अनिश्चय। निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हुआ रे? निश्चयवाचक वीडियो तो खराब। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये